सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा। सीबीएसई द्वारा घोषित किए गए 10वीं कक्षा के परिणाम में 99.6% अंकों के साथ सेक्टर 3 स्थित टैगोर एकेडमी के छात्र रजत मंत्री ने जिला टॉप किया। रजत सेक्टर 3 में रहते हैं। रजत के पिता राम अवतार मंत्री एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। रजत की मां संगीता एक गृहिणी है। रजत का बड़ा भाई आईआईटी कानपुर में मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है। रजत को संस्कृत, सामाजिक विज्ञान व गणित में 100 और विज्ञान व अंग्रेजी में 99% मिले हैं। रजत मंत्री ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, ईश्वर और स्कूल को दिया। सीबीएसई ने अपना 10th का जो रिज़ल्ट है वो कल डिक्लेयर किया है, तो आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस क्या बोलूँ, मेरे को उस टाइम भूख प्यास सब मिट गई थी मेरी। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था जब मम्मी पापा को देखा, उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो उसको देख के तो बस क्या ही वो ही चाहिए था मुझे, बस जो खुशी थी। और टीचर्स भी बहुत खुश थे, बस इससे और खुशी बहुत अच्छा लगा मुझे। तुमने सोचा था कि तुम डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर पाओगे? मैंने 99 अराउंड एक्सपेक्ट तो किए थे, लेकिन मेरी मम्मी को मुझ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरे आ जाएंगे। 498 ही सोचे थे मेरी मम्मी ने। मैंने 99 अराउंड सोचे थे, इतने नहीं कि 498 ही आ जाएंगे। मेरी मम्मी ने बिल्कुल करेक्ट 498 ही सोचे थे। और बस ये किस तरीके से तुमने स्टडी की, कितनी मेहनत की इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की? मैंने जो स्कूल वाले काम जैसे वो होमवर्क जो दिया वो सब करा, उसके साथ में सेल्फ स्टडी कर ली। रीडिंग बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बुक के बीच में सब कुछ पढ़ा था कि कुछ भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी, क्योंकि इस बार बनना था 20 नंबर के MCQ, तो उसके लिए फिर मैंने बुक के बीच से पढ़ा। और हमारे स्कूल वाले ने जो पेपर लिए थे वो भी काम आ गए हमें बहुत, क्योंकि उन्होंने लगातार पेपर लिए थे। उससे हमें पता लग गया कैसे कैसे क्या करना है। पेपर हमारे हो गए थे फिर जल्दी, और हमें रिवीजन का टाइम भी मिल गया था, पेपर को रिवाइज़ कर लिया पूरा। उसके बाद बस यही था कि स्कूल वालों ने जो मेहनत कराई थी वो फिर उससे हमें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आई पेपर के टाइम पे कि सोचना पड़ा। बस उन्होंने करा दिया और उसके बाद फिर हमारा आराम से हो गया था पेपर। कितने % स्कोर किया है तुमने? मैंने 99.6% स्कोर किया है। तो आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं अपने स्कूल वालों को, अपने पेरेंट्स को, भाई को। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद जो स्टडी हुई उसमें क्या डिफरेंसेस था? किस तरीके से स्टडी की? कुछ लगा कि पहले अच्छी हो रही थी या अब ठीक हो रही थी, उसके बारे में क्या कहना है? ऑब्वियसली पहले ही अच्छी हो रही थी, क्योंकि उस टाइम तो हम टीचर से बिल्कुल उस टाइम पूछ भी सकते हैं। अब तो नेट की भी बहुत दिक्कत आती है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है उसकी भी। तो पहले तो अच्छा था ही, लेकिन अभी वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वैसा ही, लेकिन वो पूरा 90% वैसा हो जाता है, लेकिन वो पूरा वो हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि उसमें नेट की कभी प्रॉब्लम है, कभी कुछ, और कभी कभी आवाज़ ऐसे हो जाता है। तो फिर वो है ठीक, अभी इस टाइम पे और कुछ कर भी नहीं सकते, तो उस हिसाब से तो ये ठीक ही है। स्कूल वाले जो कर रहे हैं या फिर जो कोई और भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर अगर ज़्यादा आए हैं तो फिर तभी आप हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनके हर बार अच्छे ही नंबर आए, कम भी आ जाते हैं। और जो जिनके कम नंबर आए हैं वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली और टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी मम्मी ने जो शुरू से सब कुछ अच्छे से बेस क्लियर करके रखा था कि सारा जितना भी था, क्योंकि मम्मी ने आदत डाल दी थी कि खुद से पढ़ ले। मम्मी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, पहले मम्मी ने पढ़ाया, उसके बाद फिर मम्मी को बाद में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं खुद पढ़ लेता था, मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तू पढ़ ले। मम्मी को पता था मैं खुद पढ़ लूँगा। और स्कूल वालों ने भी अच्छी आदत लगा रखी थी कि उन्हें वो काम देते रहते थे। ऐसा नहीं है कि कभी खाली छोड़ दिया। जैसे कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि वो काम नहीं देते, वो बच्चों को खुद छोड़ देते हैं। वो जल्दी हमारे स्कूल वाले एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं, तो उससे हो जाता है सब कुछ। तो लाइफ का एम क्या है, आगे क्या बनना चाहोगे? मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहूँगा। क्या आगे फिर अब इतना नहीं सोचा, बस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही सोचा अभी तो मैंने।